वन प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस सी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस सी इंटू कॉस बी। आई थिंक मैंने तो ये बताया था ना, इन ए ट्रायंगल व्हाट इज द साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ए प्लस बी क्या लिख सकते हो? वाई माइनस सी। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन सी, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा। तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन सी, साइन बी प्लस सी करेंगे तो साइन ए। कॉस ए प्लस बी क्या होगा? माइनस कॉस, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। टैन ऑफ ए प्लस बी माइनस टेन सी। माइनस टैन सी। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू क्या होगा? पाई बाई टू। दैट implies a plus b by 2 you can write pi by 2 minus c by 2। तो साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू क्या होगा? कॉस सी बाई cos c by 2। cos of a plus b by 2 साइन सी बाई टू। sin c by 2। tan of a plus b by 2 cot c by 2। तो ये सब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्योंकि एवरीथिंग इन योर ट्रायंगल ओनली। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, वन प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी अपॉन वन प्लस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस बी। which is 1 plus cos a minus b। cos c के जगह क्या लिखेंगे? cos c क्या लिखेंगे? माइनस कॉस ए प्लस बी। माइनस ऑफ cos a प्लस b। ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ cos a plus b upon denominator like that cos of a minus c। ये cos b होगा माइनस ऑफ cos a plus c। cos a plus b into cos a minus b। cos square a minus sin square b। cos square a माइनस sin square b। ये भी होगा वन माइनस cos square a माइनस sin square c। वन माइनस cos square a साइन स्क्वायर है। sin square a माइनस माइनस प्लस sin square b अपॉन sin square a प्लस sin square c। साइन रूल डालेंगे तो क्या होगा? sin square a साइन रूल डालेंगे तो sin square a की जगह क्या लिखेंगे?
A square upon 4R square. ए स्क्वायर अपन 4r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 4r स्क्वायर, लाइक ए स्क्वायर अपन 4r स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन 4r स्क्वायर। ये सब लिखना है, आप डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए की जगह ए स्क्वायर लिख दोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेगा तो वो तो 4r स्क्वायर कैंसिल होगा ही होगा, तो आप सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हो डायरेक्टली। हो गया प्रूफ? हाँ सर। थर्ड वन, prove that a into cos b cos c plus cos a equal to b into a। अब हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट, a into cos b cos c plus cos a। cos a की जगह क्या लिखेंगे? ट्रायंगल में cos a, ए ट्रायंगल, इन्हें ट्रायंगल cos a कितना होगा? Minus cos माइनस माइनस कॉस ऑफ cos b plus c। अब डालो cos b plus c का फॉर्मूला कितना होता है? cos b cos c माइनस साइन बी साइन सी, इससे पहले ये माइनस है तो cos b cos c कैंसिल होगा कि नहीं? cos b cos c ये हो जाएगा माइनस cos b cos c प्लस हो जाएगा साइन बी साइन सी। एक जगह क्या लिख सकते हैं? साइन रूल टू आर साइन ए साइन बी, लाइक सेकेंड पार्ट भी यही मिलेगा आपको, टू आर साइन ए साइन बी साइन सी। थर्ड वन भी यही मिलेगा, टू आर साइन ए साइन बी साइन सी। दैट मीन्स पार्ट वन सेम as सेकेंड पार्ट सेम as थर्ड। समझाइए? ये मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था क्या, जिस दिन स्टार्ट किया था? बताया था सर। हाँ, ये तो बताया होगा। तो स्क्वायर बी माइनस सी बाय 2 अपॉन बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस सी बाय 2 अपॉन बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला, नथिंग एल्स। ये आपका लेफ्ट साइड बी प्लस सी, साइन रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे?
2r into sin b plus sin 2r into sin b plus sin c. Sin b plus sin c फॉर्मूला sin c plus sin d डालो, कितना होगा? इसमें एक 2 मिलेगा, 2 sin b plus c by 2 into cos b minus c by 2. तो 2 into 2 4r हो गया, ठीक है। अब यही डालो, cos स्क्वायर b minus c by 2 अपॉन इसका स्क्वायर कितना होगा? 16 r स्क्वायर sin स्क्वायर b plus c by 2 into cos स्क्वायर b minus c by 2 प्लस sin स्क्वायर b minus c by 2 अपॉन उल्टा हो जाएगा सर। ये हो जाएगा 16 r स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या b माइनस सी, मतलब साइन b माइनस साइन सी, फर्स्ट वन cos होगा, सेकंड वन साइन होगा, तो cos स्क्वायर b प्लस c बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर b माइनस सी बाय 2। am I करेक्ट? यस सर। अच्छा, साइन स्क्वायर b साइन b प्लस c बाय 2 कितना? साइन b प्लस c बाय 2 Sine like cos a cos a by 2. cos a बाय 2, मतलब cos स्क्वायर a बाय 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। हाँ सर। तो एलसीएम कितना हो गया? r स्क्वायर 16 sin स्क्वायर a बाय 2 cos स्क्वायर a बाय 2, न्यूमरेटर 1 1 ठीक है। दिस इज 1 बाय 4r स्क्वायर 4 sin स्क्वायर a बाय 2 cos स्क्वायर a बाय 2, 16 को Sine square. sin 2 4r स्क्वायर इंटू 4 कर देता हूँ, चलेगा ना? Yes. 4 sin स्क्वायर a बाय 2 cos स्क्वायर a बाय 2, मतलब 2 sin a बाय 2 cos a बाय 2 का होल स्क्वायर, दैट इज sin 2 sin square sin a स्क्वायर a, 4r स्क्वायर sin स्क्वायर a कितना होगा? a square इस 2r sin a का होल स्क्वायर ना, दिस इज 2r sin a का होल स्क्वायर, 2r sin a इज द a, तो a स्क्वायर, समझा? हाँ सर Yes, sir. फोर्थ सेकंड, फर्स्ट मिला सेकंड नहीं मिला, ऐसे कैसे? 1 माइनस RHS टू LHS निकालो, थोड़ा इजी रहेगा। 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2 upon 1 plus tan a by 2 tan b by 2। तो
1 माइनस tan ए tan b अपॉन 1 प्लस tan ए tan b साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? cos a plus b by 2 upon sin a plus b by 2. न्यूमरेटर ठीक है, हाँ, cos a डिनोमिनेटर minus b by 2. है ना, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर होगा cos a by 2 cos b by 2 माइनस sin a by 2 sin b by 2, मतलब cos a cos b माइनस sin a sin b cos a plus b, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a plus b by 2, और इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसका भी वही डिनोमिनेटर होगा, दोनों डिनोमिनेटर cos a by 2 cos b by 2, और डिनोमिनेटर केस में मिलेगा आपको cos a by 2 cos b by 2 प्लस sin a by 2 sin b by 2, दैट इज cos of a minus b by 2। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अच्छा एक cos a plus b, चलेगा, और ये कितना होता है? cos a plus b by 2 क्या होता है? sin c by sin C by 2. a by 2. एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 cos a c by 2, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 cos c by 2, ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो गया? सर हम्म, सर जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम अपने तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं। बिल्कुल, क्यों? नहीं सर, नहीं, मतलब उसमें अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हुआ? मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर, समझा। 2 sin c by 2 cos c by 2 Sin Sin c. sin c, साइन सी। जो 2 cos a by 2 इसको साइन में कन्वर्ट करो, cos c by 2 को साइन में कितना होगा? ए माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2। क्या कर रहे हो? साइन a प्लस b by 2 cos c by 2 होगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। sin a plus b by 2 साइन a प्लस b by 2 तो cos c by 2 माइनस कहाँ आ जाता है? हाँ इनटू cos a माइनस b, ये किसका फॉर्मूला? 2 साइन ए कॉस। देख के बता। sin a 2 plus हाँ 2 sin c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2, किसका फॉर्मूला? sin a plus sin sin a प्लस sin b, कैन आई राइट c अपॉन a प्लस b? यस सर। हो गया। सेवन 8 9 10 12 13 11 को छोड़ के
6 कर दो ना। सर एक क्वेश्चन कैंसिल कर दीजिए। कौन सा 8? हाँ a square sin b minus c upon sin b plus sin c like second like third. मतलब चाहो तो आप समेशन लिख सकते हो, चलेगा ना? देखो आपका सिमेट्रिकल जा रहा है, लाइक बी स्क्वायर, ये जब बी स्क्वायर होता है देन साइन सी माइनस ए हो रहा है अपॉन साइन सी प्लस साइन ए, देन सी स्क्वायर होगा तो साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन ए, है ना? तो जब सिमिलर होता है तो नो नीड टू फाइंड आउट ऑल थ्री, एक ही निकालो। ए स्क्वायर को मैंने एक ए रखा और एक ए की जगह टू साइन ए लिखा, चलेगा? हाँ सर। इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन डिनोमिनेटर, जो भी। ये कितना हो गया? 2r इंटू ए साइन ए, ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? साइन ए की जगह cos b plus c. हाँ, इन ट्रायंगल एबीसी साइन ए क्या होता है? साइन बी, साइन ऑफ बी प्लस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन डिनोमिनेटर, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, कितना? Sin square b minus sin square c. साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी कितना होगा? साइन बी माइनस साइन बी प्लस माइनस साइन सी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाला, तो इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कैंसल्ड, ए सॉरी ए ए माइनस माइनस बी सर। माइनस 2r sin b, टू आर साइन बी बी, कितना होता है? बी टू आर साइन सी, सी तो ये हो गया आपका a इंटू बी माइनस सी का समेशन, कितना होता है? 0, जीरो इट इज a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, सब कैंसिल हो जाएगा। सब एक ही कंसेप्ट के ऊपर अभी तक सब क्वेश्चन दिया है। बी माइनस सी कॉट ए बाई टू, ये भी वही मतलब समेशन वाला क्वेश्चन, क्योंकि तीनों सिमिलर टर्म, बी माइनस सी इंटू कॉट ए बाई टू, क्या लिख सकते हैं? बी की जगह टू आर साइन बी लिख सकता हूँ, सी की जगह टू आर साइन सी इंटू कॉट ए बाई टू। सर एट वाला भी कर देना।
साइन बी माइनस साइन सी, कितना? साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos b plus c by 2 sin b minus c by 2. 2 cos b plus c by 2 into sin b minus c by 2. Cot a by 2, you can write cos a by 2 upon साइन ए cos b plus c by 2 कितना होता है? Sin a by 2. Sin a by 2 cancelled, which is equal to cos a by 2 के जगह क्या लिख सकते हैं? Sin B plus C by 2. Sin b plus c by 2 into sin बी माइनस b minus c by 2. Sin a plus b into sin a minus b, sin square b by 2 minus sin square c by 2. यस सर कितना होगा? 4r स्क्वायर तो आप बाहर निकाल दोगे तो समेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा हो गया। कितना होगा? 4r स्क्वायर अभी समेशन ऑफ sin स्क्वायर b by 2 माइनस sin स्क्वायर c by 2 कितना होगा? 0. 0। क्योंकि एक के लिए sin स्क्वायर b by 2 माइनस sin स्क्वायर c by 2, दूसरे के लिए सेकंड होगा sin स्क्वायर c by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2, थर्ड वन होगा sin स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर b by 2, सब कैंसिल हो जाएगा। समझा? a क्यूब sin b माइनस c प्लस b क्यूब sin c माइनस a प्लस c क्यूब sin a माइनस b, अगेन समेशन वाला, तो तीनों को सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं। सिमिलर क्वेश्चन आ गया ना ये। हाँ सर। इसमें a स्क्वायर इंटू a करो, a की जगह 2 और sin a इंटू sin b माइनस c, करेक्ट? sin a के जगह क्या लिखेंगे? B Sin plus C. Sin B plus. sin b प्लस c इंटू sin बी b माइनस माइनस, ये कितना होता है? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c। एक काम कर रहा हूँ, 1 बाई r, एक r मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ और 2 बाई r कर देता हूँ, एक r मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। सॉरी, 1 बाई 2 r कर रहा हूँ, चलेगा? 1 बाई 2 r 4r स्क्वायर, तो 2 r मिला, हाँ सर। sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c। फोर आर sin स्क्वायर b, बी b B square. square. बी c स्क्वायर सर स्क्वायर माइनस c सी स्क्वायर स्क्वायर कितना होगा? समेशन ऑफ a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। 0। 0 कितना
ना इजी क्वेश्चन चाहिए। If angle ABC are in AP, when angle ABC are in AP, which angle is the known angle? क्या मिलता है आपको? सर एंगल बी 60 होगा। एंगल बी 60 होगा क्योंकि आपका a प्लस बी प्लस सी इज द 180। a प्लस सी कितना होता है? एबीसी जब होता है 2b 2b, a प्लस सी 2b होता है, 2b प्लस b, तो ये हो गया 3b। 3b इक्वल्स टू तो b इज इक्वल टू 5/3। 3 तो cos b कितना होगा? cos 5/3 हाँ which is 1/2। cos b का फॉर्मूला क्या है? कोसाइन रूल। c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। करेक्ट। दैट इम्प्लाइज मुझे क्या चाहिए? AC ओके। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ac। यस सर। That implies c square minus ac plus a square is equal to b square। यस सर। स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा? b स्क्वायर रूट ओवर B b। एक्चुअली क्या होता है? प्लस माइनस साइड है ना, हाँ साइड लेंथ है ना, इसके लिए B है, हाँ, नहीं होता तो फिर क्या होता? प्लस माइनस। आओगे सर, मॉड मॉड भी हाँ होता है, सर मॉड भी सॉरी। प्लस माइनस। सारे मैंने बोला था डे 1 से बोला था ये 2 साल तक आपका ऐसे होने वाला, वही होगा। आप प्लस माइनस को छोड़ नहीं पा रहे हो, क्या करें? अब बताओ, होगा? क्वेश्चन क्या था? आरिज साइड आ जाओ। तो क्या होगा? a प्लस सी अपॉन बी होगा। हाँ सर। साइन रूल डाल देंगे तो क्या होगा? साइन ए प्लस साइन c अपॉन सी साइन अपॉन b। साइन बी। मुझे क्या चाहिए? cos 2 cos a माइनस, हो गया। इसमें डालो साइन सी प्लस साइन डी, कितना? साइन a प्लस b बाई 2 2 साइन a प्लस सी बाई 2 cos a माइनस c अपॉन साइन 60, है ना? हाँ सर। हाँ, a प्लस सी बाई 2 कितना होगा? अच्छा, ये साइन बी रहने दो। हाँ सर b रहने देते तो b। a प्लस सी बाई 2 कितना लिख सकते हैं? b लिख सकते साइन हैं B ना? लिखेगा। हाँ सर। ABC are in AP, तो a plus c by 2 you can write b into cos a minus c by 2 upon, साइन b कट हो आ जाएगा। गया? हाँ सर आ गया।
cos A upon 7 equal to cos B upon 19 equal to cos C upon 25 if B plus C by 11 equal to, okay, इसका मतलब B plus C by 11 is equal to C plus A by 12 is equal to A plus B by 13 given. Then आपको प्रूव करना है कि cos A by 7 जितना होगा cos B by 19 is equal to cos C by 20. B plus C by 11 C plus A by 12 is equal to A plus B by 13. Can I write 2 times of A plus B plus C upon कितना 36 कि नहीं? A by B is equal to C by D. You can write A plus C upon B plus D, na? Yes, sir. So I use same thing, sum of numerator upon sum of denominator, हाँ सर समझा. which is A plus B plus C upon, correct? Let us take lambda. तो B plus C क्या होगा? A plus B plus C क्या होगा? 18 lambda. B plus C क्या है? 7 lambda. C plus A 12 lambda. A plus B 13 lambda. ये आपके पास है. ये सब रेशियो था ना, रेशियो को मैंने लैम्डा मान लिया. तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो A plus B plus C equal to 18 lambda and B plus C equal to 11 lambda, C plus A equal to 12 lambda, A plus B equal to 13 lambda. तो A कितना होगा? A plus B plus C 18 lambda, B plus C the 7 lambda, तो A कितना होगा? Not 7 lambda, sorry. 11 आ 11 जाएगा. lambda. No, it is 11 lambda. तो A कितना होगा? 7 lambda. lambda. 7 lambda. B क्या होगा? 6 lambda. C होगा? 5 lambda. तो आपको ABC मिल गया. ठीक है. Now find out cos A. What is cos A? B square plus C square minus A square. upon 2BC. Degree 2 degree 2 degree 2 degree 2. लैम्बडा तो कैंसिल हो जाएगा ना. हाँ तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे? B स्क्वायर मतलब 36 लिखोगे. लैम्बडा स्क्वायर ऐसे दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा. C स्क्वायर मतलब 25, A स्क्वायर मतलब 49 upon 2 into 6 into 5. करेक्ट. हाँ सर. 36 25 कितना? 61. 61 होगा तो 12 कैंसल्ड 1/5. Understood? Yes sir. Similarly, find out cos B. Cos B कितना होगा? A square plus C square. minus B square. 49 plus 25 minus 36 upon 2 into 7 into 5. 49 24. Sorry, 25 74. 74 minus 36. कितना? 38. 38. 38 होगा तो सिर्फ 2 कैंसिल होगा. 19 by 35. 35. हाँ cos C कितना होगा? A square plus B square plus C minus C square. 49 plus
36 minus 25 upon 2 into 7 into 6. तो 1149 760 60 कितना हुआ 5/7 हाँ सर। है ना। तो इसको 7 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 7/35 35 इसको 5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 25/35 तो cos A by 7 is equal to cos B by 19 is equal to cos C by 25 मिला। यस That सर। implies cos A upon 7 is equal to cos B upon 19 is equal to cos C upon 25 क्योंकि सबका 1/35 होगा। ये था ना प्रूव करना कि नहीं। हाँ एनीथिंग एल्स सर 8th वाला। इतना ही है सर बस। 8th वन फिर ये sin A by 2 sin B minus C by 2 डालो sin A by 2 के जगह cos of B plus C by 2 डालो हाँ सर डायरेक्ट वो फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा सर। हाँ 4 क्वेश्चन करने के बाद फिर भी पूछ रहे हो सर। हाँ सर समझाओ, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया था सर, अभी समझा। सर वो बाई 2 था, मुझे लगा सबके लिए कॉमन है। डन यस सर। हाँ सर सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स वाला जो रूल है वो सिर्फ रियल नंबर्स के लिए है ना, वो कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है ना। नहीं कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, कॉम्प्लेक्स के लिए दोनों आ जाएगा, वो सिर्फ रियल के लिए। रियल में मॉडुलस होता है, कॉम्प्लेक्स में दोनों आता है ना, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, रियल का किसी का स्क्वायर नेगेटिव का भी नहीं होता है, इसलिए मॉडुलस हो जाता है। ओके डन। आज करेंगे एरिया ऑफ इनसाइडेड पॉलीगॉन। एरिया ऑफ इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। इसका 3 केसेस होता है। Let this is your n-sided regular polygon A1, A2, A3 and so on up to AN। ठीक है, n-sided regular polygon। तो because of regular polygon इसका सेंटर होगा, let center is the first case if side length given। if side length given, side length को मैं A ले रहा हूँ। Then how to find out area of polygon? Area of n-sided polygon कैसे आप निकालोगे? If side length given। तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। ऐसे कितना ट्रायंगल होगा? OA1 A2 जैसा कितने सारे ट्रायंगल होगा? एन होगा।
n होगा। तो कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो तो टोटल एरिया कितना होगा? n n टाइम्स होगा। हाँ n into 8 ठीक। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? 360 by n 360 बाय n n, मतलब 2 पाई बाय n। हाँ सर। हाँ सर। ओके, मुझे ये साइड लाइन दिया गया, तो हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये आपका टारगेट, मतलब ये निकालना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओ A1 A2 कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। हाँ सर बट ये वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बाइसेक्ट करेगा, यस बेस को सर बाइसेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका A/2, लेट दिस इज H। तो ए एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? पाई बाय n। पाई बाय n। पाई बाय n। नाउ A1MO is your right angle triangle. In right angle triangle, OMA1, मुझे साइड, मेरा ये बेस दिया गया, मुझे हाइट चाहिए, क्या यूज करेंगे? मुझे ये हाइट चाहिए, हाइट चाहिए तो बेस मेरे पास है, हाइट चाहिए, so that you will get area, क्या यूज करेंगे टू फाइंड आउट हाइट? Cot। कॉट और tan? tan theta सर कॉट थीटा भी यूज करो। कॉट पाई बाय n क्या होगा? कॉट पाई h बाय बाय n, h h अपॉन बाय a/2। A/2। तो h कितना हो गया? A/2 कॉट पाई बाय n। यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, half base height एरिया ऑफ ट्रायंगल OA1 A2 is equal to half base, base is the A, height h, which is half A, height की जगह आप A/2 cot pi by n लिख सकते हो, हाँ which is A square by by 4 4 cot by cot pi by n। This is one area। तो टोटल एरिया कितना होगा? n into a n into square सर। हाँ सर। एरिया ऑफ पॉलीगन मैं ए ले रहा हूँ, दैट इज n by 4 A square cot pi। am I correct? हाँ सर। हाँ सर। केस 2, सपोज आपको सर्कम रेडियस गिवन, इफ लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस गिवन, सर्कम रेडियस को मैं r ले लेता हूँ। हाँ, तो ये ट्रायंगल में सर्कम रेडियस कौन होगा? सर्कम रेडियस मतलब ये हाइपोटेन्यूज। हम्म, हाइपोटेन्यूज। मतलब OA1, O8 ऐसा। हाँ सर ओए हाँ वन सर। ये आपका सर्कम रेडियस, ए साइड r, ए साइड r, ये एंगल 2 पाई बाय n, तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल OA2A3 कितना होगा? half AC sin B हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन इंक्लूडेड एंगल, हाँ सर हाँ तो सर। हाफ r
इंटू आर इंटू साइन इंक्लूडेड एंगल, जो दो साइड में दे रहा हूँ उसका इंक्लूडेड एंगल मेरे पास है। ये एक एरिया, तो टोटल एरिया कितना होगा? n into n/2 आर स्क्वायर साइन, करेक्ट? yes sir. हाँ सर. केस 3, इफ इन रेडियस गिवन, स्मॉल आर ले रहा हूँ, इफ इन रेडियस गिवन देन हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल? इसमें इन रेडियस कौन होगा? OM. वो एम, मतलब यही आपका इन रेडियस होगा, ठीक है ना? हाँ सर. इसका मतलब ए आपका आर, आपके पास ए नहीं है, आर है, तो ए कितना होगा? कितना हो गया? 2r tan पाई बाई n, हाँ सर. a/2 cot पाई बाई n इज इक्वल टू r, तो a कितना होगा? 2r अपॉन cot पाई बाई n, दैट इज 2r tan पाई बाई n। तो बेस आपको मिल गया 2r tan पाई बाई n। एरिया कितना होगा? हाफ Yes. बेस a, हाइट इज तो r, तो हाफ a की जगह आप लिख सकते हो 2r tan पाई बाई n इंटू r। कितना हुआ? r स्क्वायर tan पाई बाई n, तो टोटल एरिया कितना होगा? n r स्क्वायर tan, हाँ सर. समझाइए। हाँ सर. हाँ सर. राइट, सर सेकंड वाला एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? सेकंड में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया था मैंने? क्या फॉर्मूला दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ AC sin B. हाफ ए बी साइन सी और हाफ बी सी साइन ए और हाफ ए बी ए सी साइन बी। तो आप कोई भी दो साइड रखोगे उसका इंक्लूडेड साइन एंगल, यहाँ पे ये ओ था, ये आपका A1, ये आपका A2, और ओ A1 डिस्टेंस इज द कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, और इसका एंगल दिया गया था 2 पाई बाई n। समझा समझा. तो दो भी कोई भी दो कंजुगेटिव साइड रखो उसका इंक्लूडेड साइन एंगल, ओके सर. ठीक है? राइट।
लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन किए थे? अच्छा फर्स्ट को हुआ था ना, एक मिनट यहाँ तक के ओके डन। 2 मिनट। डन। Yes, sir. ओके नेक्स्ट। लेंथ ऑफ क्वालिटी दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी। ये परपेंडिकुलर आपका ये डिस्टेंस चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एबीसी और एंगल एबीसी जो भी है। कैसे लिखोगे? How to get AD length? C sin B. B sin C. If you consider this right angle triangle, so you will get B sin C. नहीं A triangle consider करोगे, you will get C sin B. A से आप ड्रॉ करोगे, then you have B sin C
और सी साइन बी। देखो साइन रूल से यही आता है ना, बी साइन सी हाँ जितना सर। होता है सी साइन बी वही होता है। तो ए से ड्रॉ करोगे बी सी में कोई होगा, अब बी करोगे, सपोज बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, ए साइन सी और सी साइन ए से होगा तो देखो ए नहीं है इसमें, बी सी में है। बी से करोगे तो बी नहीं रहेगा, बी साइन सी होगा, नहीं तो सी साइन बी होगा। सी एफ करोगे तो ए साइन बी या बी साइन है। सी एफ ए साइन बी ए साइन बी और बी बी साइन। साइन, ठीक है। और ए पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर एच। तो एच क्या होगा, एच लेंथ मुझे चाहिए, ये थोड़ा ये नहीं हो रहा है तो एक मिनट। ठीक है, ठीक है, मुझे एच एच लेंथ चाहिए, कितना होगा, एच होता है if h be the ortho center of triangle ABC, then आपका एच लेंथ होता है 2r cos a, एच लेंथ होता है 2r cos a। बताओ कैसे मिला, पर r इज द सर्कमरेडियस, एच का लेंथ होगा 2r cos a। सर एंगल पहले तो लिख देंगे ऊपर के डिटेल। कौन सा एंगल लिखेंगे, सर जो बोलो। सर ऊपर दोनों 90 माइनस थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग होंगे मतलब। ये एंगल, हाँ सर। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस बी। 90 माइनस बी ए बी 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 सर। सर बी बी, करेक्ट। ये एंगल कितना होगा, बी अच्छा ये नाइन सॉरी 90 माइनस ए। माइनस माइनस 90 माइनस ए। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी, क्योंकि ये तीनों का सम 180 ना, हाँ हाँ सर। सर। ये 90 माइनस ए 90 माइनस बी, तो ये प्लस बी होगा। वही ट्रायंगल को मैं इधर डालता हूँ, ए एच, ये आपका बी, ये 90 माइनस बी, ये आपका 90 माइनस ए, ये स्मॉल सी, ये ए प्लस बी। मुझे एच लेंथ चाहिए, यूज साइन रूल इन ट्रायंगल ए एच बी, यूज साइन रूल, क्या होगा, ए एच अपॉन, हम जो साइड रखेंगे उसका अपोजिट साइन एंगल कितना होगा, कॉस साइन साइन 90 माइनस
A is equal to C Two. side upon sin A plus B. A plus B. sin 90 minus A Cos A. sin A plus B ट्रायंगल में sin C. sin C- C C by sin C 2R. तो एज कितना होगा 2R cos A. मिला Yes, हाँ, sir. अब मुझे एच डी चाहिए एच डी बताओ कितना होगा 2R cos B. कितना होगा एच डी निकालो एच डी कितना होगा एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू B sin C minus 2R cos A. हाँ सब सिंप्लीफाई करके बताओ ऐसे ये जैसे 2 और cos से मिलाना ऐसे कुछ फॉर्मेट में मिलेगा सिंपल फॉर्मेट व्हाट यू सेड दैट इज करेक्ट बट उसको सिंप्लीफाई कर 2R cos B cos C. यस वेरी गुड इट इज 2r cos b अब दो तरीके से कर सकते हो एक तो ए डी माइनस एच कर सकते हो नहीं तो बी एच डी ट्रायंगल में आप साइन रूल डाल सकते हो क्या करना चाहोगे साइन रूल ट्रायंगल ए के साइन रूल डाले हाँ सर. तो इन ट्रायंगल बी एच डी this is your BHD triangle ये एंगल कितना होगा कितना C. सी हो जाएगा क्योंकि 180 ना ये हाँ सर 180 minus A plus. तो ये तो ए प्लस बी जो होगा तो ये सी होगा तो दिस इज द एंगल सी in this right angle triangle in ABD right angle triangle what is BD BD को क्या लिखेंगे C cos B. C cos B लिख सकते हैं. BD you can write C cos B तो ये हो गया C cos B ये C मुझे HD चाहिए ठीक है HD मतलब इसका अपोजिट एंगल मुझे चाहिए ये C ये 90 ये कितना होगा 90 minus C. डालो साइन रूल HD अपॉन साइन 90 माइनस C. C is equal to BD upon sin C. That implies HD upon cos C. BD की जगह C cos Cos B B. upon sin C. What is C? C
सी बाई साइन सी, 2r 2r cos b। तो एच डी बाई cos c इक्वल टू 2r cos b, तो एच डी क्या होगा? 2r cos b cos c 2r cos b cos c। और जब आपका ए एच 2r cos a होता है, बी एच कितना होगा? 2r cos b 2r cos b। सी एच कितना होगा? 2r cos c वो भी आप यूज कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो, बी एच की जगह 2r cos b लिख सकते हो, तो बीडी का कोई जरूरत नहीं। और आप यूज कर सकते हो एच डी अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस सी इज इक्वल टू ए बी, नहीं एच बी अपॉन साइन 90, ये 90। ठीक है, हाँ सर दैट इम्प्लाइज एच डी अपॉन साइन cos c, बी एच की जगह 2r cos b लिख सकते हो। मिला? सर यस सर Like that other two also you can write। ये एच डी सिमिलरली h e एच ई कितना होगा? 2r cos a cos c 2r cos a cos c एंड एच एफ 2r यहाँ से मिल रहा cos a cos b 2r cos a से ड्रॉ हुआ तो बी सी, बी से ड्रॉ होगा तो ए सी में रहेगा, सी से ड्रॉ होगा तो समझा? सो दीज आर योर फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला, ये भी राइट, राइट डन।
डन। नहीं नहीं sir. सर। सर 1 मिनट। डन। लास्ट में नेक्स्ट। सर एक ही मिनट। डन सर। Okay. Next is the length of median. आई थिंक ये आप लोग कर चुके हो, 9th और 10th में था ना कुछ, अपोलोनियस थ्योरम ऐसा कुछ था ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं, नहीं था सर, पहली बार नाम सुना। नहीं सर। अपोलोनियस थ्योरम नहीं था।
नहीं सर, मुझे लग रहा है सीबीएसई में है। नहीं है सर सीबीएसई। ICSE में तो तो किस में है? आईसीएसई में भी नहीं है। आईजी में होगा सर। आईजी में तो चांस नहीं, आईसीएसई हो सकता नहीं सर। आईसीएसई में से भी नहीं था सर। सर शायद नाम ना मालूम हो पर फॉर्मूला हाँ। याद है। हाँ हाँ सर। सर ऐसा होता है। ये मिड पॉइंट एम मुझे चाहिए, ठीक है, डी कर देता हूँ एम एन। लेंथ ऑफ median AD of triangle ABC is 1/2 under root 2b square plus 2c square minus a square। ऐसा था आपके पास, मतलब ये एल एल ऐसा कुछ था, तो 4l स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नहीं था सर। नहीं ठीक है, सर, नहीं सर। हाँ मुझे लग रहा है। Okay, तो ये क्लियरली इसको प्रूव करो। एट इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ नहीं। ए से ड्रॉ होगा तो माइनस ए स्क्वायर, बी से ड्रॉ होगा तो माइनस बी स्क्वायर, और तो 2 प्लस में रहेगा, और सी से ड्रॉ होगा तो माइनस ए। सर बोलो। सर इधर तीन मीडियंस बना के सेंट्रोइड बना सकते हैं क्या? मीडियन तो बना सकते हो, सेंटर्ड कैसे बनाओगे? नहीं मतलब सर वो तीन मीडियन का जो पॉइंट है वो सेंट्रोइड। उसके लिए आपको सब पॉइंट चाहिए ना। यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं दिया जाता है, इसको साइड लेंथ दिया जाता है, एंगल दिया जाता है। इसलिए वो जो सेंटर्ड होता है वो कोऑर्डिनेट में रहता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में आपको पॉइंट दिया जाता तो इसमें सेंट्रोइड ही कर सकते हैं, साइड और एंगल को। सर वो साइड के ही रिस्पेक्ट में कर सकते हैं तो अगर 3 पॉइंट्स लेके। है। पॉइंट आपको कहाँ से लाओगे? आपका इनपुट नहीं पॉइंट, आपको गिवन है कि साइड लेंथ एंड एंगल। सर एक पॉइंट को ओरिजिन बना के कर सकते हैं ना? अच्छा, कैसे भी करो, आपको लेंथ आप बताओ। प्रूफ आप कैसे करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मिला? नहीं मिला? 2 मिनट हम्म? सर, 2 मिनट। सर, आप ही करके दिखाइए सर। सर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कुछ पाइथागोरस टाइप लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा मिल रहा है शायद। फिर भी नहीं हुआ? ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको x मान रहा हूँ, ठीक है। और BT कितना होगा?
a/2 in right angle triangle BHA. AHB और BHA. यूज पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? C square is equal to AH square plus a/2 minus x whole square. Am I correct? हाँ सर C square equal to AH square plus BH square. BH की जगह मैंने a/2 minus x का whole square कर दिया. Then consider this right angle triangle. In triangle AHC, b square क्या होगा? AH square plus a/2 plus x का whole square. Right? हाँ सर अब दोनों का सम ले लो. तो b square plus c square is equal to 2ah square plus a plus b whole square plus a minus b whole square. 2 into A square by 4 plus 2 times of a square plus b square. समझा सर What is this one? 2 times of a square plus x square plus a square by 2. Am I right? 2h square, 2x square, 2 common, ah square plus x square, a square by 4 into 2, a square by 2. What is your ah square plus x square? it is BD It square. is square plus a square by 2. That implies आपका क्या हुआ? AD square कितना हुआ? B square plus C square minus E square by 2. हाँ? हाँ सर आ गया. नहीं, नहीं, सर नहीं. 2 times it is करा हाँ ये तो गलत है ना. 2 times of AD square. तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 4AD square equal to 2B square plus 2C square minus A square. चलेगा ना? 2 मल्टीप्लाई कर दिया बोथ दिस साइड. Yes sir. तो 2B square plus 2C square minus A square. हो गया? स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 2AD equal to square root of this. तो AD क्या होगा? 1/2 under root 2B 2B square plus square plus 2C square minus. अभी भी लग रहा है नहीं था. हाँ सर क्या था? नहीं था नहीं ऐसा। था सर, आप ही थोड़ा रिसर्च करके देख लेना सर. ठीक है सर. सर आपके हिसाब से पर था तो कौन से चैप्टर में था? ट्राइंगल्स में होगा। हाँ नहीं ट्राइंगल्स में तो सर पूरा कॉन्ग्रुएंसी था और कुछ नहीं. हाँ सर सिमिलैरिटी अपोलोजियस थ्योरम. तो इसमें कोई जो एचएससी वाला है क्या? सर एसएससी वाला एसएससी वालों का होगा कहीं ना. मतलब सर ए बी सी नहीं था शायद बी डी सी को मतलब हम ए बी लेते थे ऐसा था.
हाँ, ठीक है। तो बी बी क्या होगा? लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम बी, बी से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? तो सर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा सर। हाँ सर। सिमिलरली बी होगा, ए स्क्वायर की जगह में माइनस बी स्क्वायर बी से ड्रॉ होगा तो सी स्क्वायर प्लस 2c² प्लस 2a² माइनस बी बी स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट। एंड सी एफ होगा तो माइनस सी स्क्वायर होगा। 1/2 अंडर रूट 2a² स्क्वायर प्लस 2b² प्लस बी माइनस, स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। चलो राइट डाउन। और ये आपका सेंटर्ड होगा है? डन। नहीं सर। नहीं सर चल रहा है सर, 1-2 मिनट। डन। सर लास्ट लाइन चल रहा है। हो गया सर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सर एक ही सेकंड।
Length of angle bisector of AD of triangle ABC. It is 2BC upon B plus C into cos A by 2. हो गया. Length of angle bisector AD of triangle ABC is 2BC upon B plus C into cos A by 2. A से ड्रॉ होगा तो BC में ये रहेगा 2BC upon B plus C into cos A by 2. प्रूव कर पाओगे? ये एंगल कितना होगा? A by 2. A by 2. ये भी A by 2. हिंट दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करो, यू विल गेट. मिला? हाँ सर मिल गया. Okay. Area of triangle ABC. Can I write area of triangle ABD plus area of triangle ACD? Yes sir. ये दो ट्रायंगल का एरिया. ABD एरिया कितना होगा?
मैं एंगल ए को यूज करना चाहता हूँ, तो एबीसी एरिया कितना होगा? एंगल ए के हिसाब से हाफ BC sin हाफ A. BC sin A। हाफ बीसी साइन ए। एबीडी एरिया कितना होगा? हाफ CAD sin A. इंटू साइन A/2। एसीडी एरिया हाफ हाफ बी BCD एडी इंटू साइन ए। sin, हाँ सर। तो हाफ आपका बी प्लस सी इंटू एडी इंटू साइन A/2। हाफ हाफ कैंसल्ड, साइन ए की जगह क्या लिख सकते हो? 2 sin A/2 cos A/2 is हाँ। equal to AD into B plus C into sin A/2। sin A/2 कट। मिल गया? हाँ सर। 2BC upon B plus C into cos A/2। यस। सिमिलरली B का एंगल बाइसेक्टर 2AC upon A plus C cos B/2। B से होगा तो 2AC upon A plus C into cos B/2। B/2। लाइक दैट CF होगा तो 2AB A plus B upon A cos plus C/2। B। ठीक है? हाँ। सो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ मीडियन, अल्टीट्यूड लेंथ, एच HD, देन हम जितने रूल किए थे, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन, टेंजेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला। फिर आगे भी है। ठीक है? हाँ सर। ओके, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी पार्ट में गया, नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। Okay sir. Yes, ठीक है? मैं देखता हूँ इसका और कुछ असाइनमेंट हो पाएगा तो मैं दे दूंगा। हाँ, Okay. okay sir. चलो, Thank you sir. Thank you. बाय सर, Thank you. थैंक यू सर। एंड बाय। Bye sir. Thank you sir. Yes, sir. Thank you, sir.